बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम एडवाइजर इस्लामिक चैनल में हम अपने दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ज़हीन होना और दौलतमंद होना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन याद रहे कि ये अल्लाह ताला की देन है। जिसको चाहता है ज्यादा सहानत देता है और जिसे चाहे कम सहानत दे, और यही हाल दौलत का भी है। किसी पर दौलत की बरसात होती है तो कोई दौलत के नाम को तरसता है। आज की वीडियो में हम आपको इल्मे नुजूम की रोशनी में इन 4 महीनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन महीनों में पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन और दौलतमंद होते हैं। दोस्तों, ये 4 महीने कौन से हैं और क्या आपकी पैदाइश इन महीनों में हुई है या नहीं, ये जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे ये गुजारिश है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इन 4 महीनों के बारे में बताएं, आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि इल्मे नजूम या इल्मे फल्कियात का आगाज कब से हुआ और इसकी हकीकत क्या है। कहते हैं कि दुनिया में इल्मे फल्कियात का आगाज शायद उसी जमाने में हो गया था जब इंसानी शऊर ने अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया था। जंगल, पहाड़, दरिया, हवा, बारिश, आंधी, आसमान पर चमकते सितारे, अलगर्ज हर वो शे जो इंसान की नजर के सामने थी, उसके तजस्सुस को बढ़ा रही थी। सदियों का सफर जारी रहा और इंसान मुसलसल तहकीक व जुस्तजू के बाद आज इस मकाम पर है, जब रफ्ता रफ्ता यह कायनात इसके हाथों तस्खीर होती चली जा रही है। कभी वो चांद को हैरत और ताज्जुब से देखा करता था, फिर वो वक्त भी आया जब चांद ने इंसान के कदम चूमे। इसके भेजे हुए खलाई जहाज मुरीख, मुश्तरी, ज़ुहुल का करीब से जायजा लेने लगे। याद रहे कि दीगर उलूम की तरह इल्मे फल्कियात भी बाकायदा एक इल्म की हैसियत रखता है और हमें बताता है कि हमारी कहकशां की पोजीशन क्या है, इसमें कितने सियारे हैं और कितने सितारे हैं। इसके चारों तरफ 12 बुर्जों की एक कतार है जिसे ज़ोडिक बेल्ट कहा जाता है, और ये तमाम सियारे और सितारे इसी दायरा बुरूज में कायम हैं, इससे बाहर नहीं हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब फल्कियाती मज़ाहिर की गवाही देते नजर आते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब में भी जगह जगह दायरा बुरूज या सियारवी गर्दिश का जिक्र मौजूद है, और ये भी कहा गया है कि इन पर गौर करो, इनमें हमारी निशानियां हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम आसमान की जिसमें बुरूज है। इसी तरह सियारों की गर्दिश के बारे में भी इरशाद बारी ताला मौजूद है, और चांद की खुसूसी गर्दिश का खास तौर पर जिक्र किया गया है और इस पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। सूरह यासीन आयत नंबर 39 में इरशाद बारी ताला है, और चांद के लिए हमने मुकर्रर की हैं मंजिलें, यहां तक कि हो जाता है खजूर की पुरानी शाख की तरह। सूरतुल नहल की आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, हमने रात और दिन, सूरज और कमर और तमाम कवाकब को खास आकाम का पाबंद कर दिया है। दर हकीकत अक्लमंदों के लिए इनमें निशानियां हैं। जब इस तवातर के साथ इल्मे फल्कियात के मज़ाहिर इंसान के सामने आना शुरू हुए और इसने उन पर गौर व फिक्र शुरू की, तो ये सोच भी जहन में पैदा होना एक कुदरती अमर था कि आखिर कायनात की तख्लीकी तकमील में इन बुर्जों, सियारों और सितारों की क्या हैसियत है। अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में हमें ये भी बता दिया कि ये सब अपने रब के हुक्म के पाबंद हैं और उसी के हुक्म से अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? यही वो सवाल है जिसके नतीजे में इल्मे नजूम वजूद में आया। दोस्तों, कहकशां में दायरा बुरूज की मखसूस हियत और साख और गर्दिश करते हुए सियारगान
क्या महज नुमाइशी डेकोरेशन पीस हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इनमें भी यकीनन उस रब्बे कायनात की हजारहा हिकमतें और मसलहतें पोशीदा हैं, और इंसान को इख्तियार है कि वो इन हिकमतों और मसलहतों के राज से आगाही हासिल करे। सो उसने तकरीबन कई हजार साल की तहकीको जुस्तजू के बाद इन राजों से मुमकिना हद तक पर्दा उठाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आज इल्म नजूम एक जदीद दौर में दाखिल हो चुका है। दुनिया भर में इस इल्म पर आला दर्जे के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाए जा चुके हैं, जिनकी मदद से लम्हा बलम्हा हम पूरे दायरा बुरूज और तमाम सियारवी गर्दिश का जायजा ले सकते हैं, और फखरिया ये कह सकते हैं कि इल्म नजूम एक साइंस है जिसकी बुनियाद इल्म रियाजी पर रखी गई है। यह हरगिज कोई गैब दानी, कहानत, फाल टाइप चीज नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग इल्म नजूम में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यहाँ वाज़ेह करते चलें कि इल्म नजूम को साइंस समझना चाहिए और इस इल्म को गैब के इल्म के साथ हरगिज नहीं जोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये थी मुख्तसर मालूमात इल्म नजूम के हवाले से। आइए अब आपको इन महीनों के बारे में बताते हैं जिनमें पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन और दौलतमंद होते हैं। दोस्तों, इल्म नजूम के माहिरीन ने हर महीना के हवाले से ये बताया है कि किस महीने में पैदा होने वाले बच्चे कौन सी खुसूसियात रखते हैं। ये सब हम आपको बताते हैं, जिनमें जहानत और दौलत का जिक्र भी मौजूद है। तो आइए जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी, जो बच्चा इस माह में पैदा होगा वो अक्लमंद, मामला फहम, हौसलामंद, हमदर्द, मुस्तकिल मिजाज, सखी और हुसूल इल्म का प्यासा होगा। फरवरी में जो बच्चा पैदा होगा वो सलीका शार, हुनरमंद, जिंदा दिल, हंसमुख, सिनेमा थिएटर और खेल कूद तमाशे का शौकीन, मुसन्निफ मिजाज और तन्हाई पसंद होगा। मार्च में जो बच्चा जन्म लेगा वो अक्लमंद, स्याह, सखी, धन का पक्का और मौसीकी का माहिर होगा। अप्रैल में जो बच्चा पैदा होगा वो आली दिमाग, साहिब औलाद, जिद्दत तराज, कामयाब, ताजर, जोशीला, पुख्ता ख्यालात वाला, धन का पक्का और हाकमाना शान शौकत का हामिल होगा। मई, जो बच्चा इस माह में पैदा होगा वो सुराग रसां, तलाश हक का दिलदादा, कामयाब वकील, आली दिमाग, रासुल अकीदा, धन का पक्का, तबीयत इश्तियाल पजीर, आला मुंतजिम, दुश्मनों पर गालिब लेकिन उफ का मादा ज्यादा और अमीराना शान शौकत का हामिल होगा। जो बच्चा इस माह में पैदा होगा वो चालाक, मुतजलजल ख्याल से मगर दौलत हासिल कर लेगा। परले दर्जे का साजिशी मामला और सियाहत का शौकीन होगा। जुलाई में जो बच्चा पैदा होगा वो आराम तलब, शौकीन मिजाज, मौसीकी का शौकीन, महफिल रक्स व सुरूर का दिलदादा, फन लतीफ़ा का शौकीन और ज़हीन होगा। अगस्त में जो बच्चा पैदा होगा वो जाहिद, मुत्तकी व परहेजगार, ईमानदार, मुस्तकिल मिजाज, दलेर, साफ दिल और तन्हाई पसंद होगा। सितंबर में जो बच्चा पैदा होगा वो समझदार, दुनिया के नशेबो फराज से वाकिफ, ज़हीन, बला का हाफजा और तंदुरुस्त होगा। अक्टूबर में जो बच्चे पैदा होंगे वो कुदरती तौर पर वफादार होंगे, अपने दोस्तों के हमेशा हमदर्द और गमखार होंगे, और बाज़ औक़ात ये बच्चे अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और मुरव्वत के रिश्ते के सबब अपना नुकसान कर बैठते हैं। नवंबर में जो बच्चा पैदा होगा वो हक़्गो, साफ दिल, कामयाब, ताजर, अपने रिश्तेदारों से मुतल्लिक उम्दा सलूक करने वाला, शान व शौकत वाला और दूसरों पर एहसान करने वाला होगा। दिसंबर, जो बच्चा इस माह में पैदा होगा वो धन का पक्का, जिद्दी, खुश रफ्तार, खुशगुफ्तार, आवाम का चहेता, खुश आमदी, हौसलामंद और मुस्तकिल मिजाज होगा। तो दोस्तों, ये है राय इल्म नजूम के माहिरीन की, जिसमें बताया गया है कि कौन से महीने में पैदा होने वाला बच्चा किन खुसूसियात का मालिक होगा। और आपने मुलाहिजा किया कि इनमें चंद महीने ऐसे हैं जिनमें पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा ज़हीन और दौलतमंद हैं। अभी आप अपनी पैदाइश का महीना देखें और उसको मज़कूरा खुसूसियात के साथ मैच करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आया इस मालूमात के मुताबिक आप में बयान करदा खुसूसियात पाई जाती हैं या नहीं। आखिर में एक बात फिर आपको बताते चलें कि इल्म नजूम को साइंसी इल्म समझना चाहिए, जैसे मौसमियात का इल्म, ना कि इल्म गैब समझा जाए।
याद रहे कि इल्म गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन आमीन।